ये लाल चूना पत्थर से बना हुआ है ये यहाँ पे। इसका जो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने छात्रों के लिए प्रशिक्षण के लिए ही कराया था। देखिए इससे पूरे क्षेत्र को जो है पानी की सप्लाई होती थी। बहुत बड़ा, चलिए आपको टॉर्च से दिखाएंगे शायद ये जो आपको दिख रहा है। चलिए, हौज खास फोर्ट है, काफी बड़ा बना हुआ है। इसके समीप ही बिल्कुल तालाब है। देखिए बड़ा, काफी साल हो गए हैं तो 1200 ईस्वी से आप समझ ही सकते हैं ऊपर। और इसकी संरचना आप देख ही सकते हैं। पत्थरों पे ये बिल्डिंग जो है एक तरह से सीधा पत्थर को काट के बनाई गई है, जिससे कि हॉल बनाया जा सके अच्छा सा। तालाब, नदी जिसे बोल सकते हैं, पेड़, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है तो भाई उनके पास तो अपार पैसा हो रही है। उसी तरह से सेम हॉस्टल की तरह बने हुए हैं। ऊपर से रोशनदान था जहाँ से रोशनी आती थी। एक वगैरह लिख रखे हैं, आई लव यू खान। और यहाँ थोड़ी जो है इस गुम्मद का जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, सीढ़ियाँ दिख रही हैं नीचे तालाब के समीप तक। ये है नहीं पता है किसके मकबरे हैं, बोर्ड लगा होता तो शायद पता होता। और टॉप में जो बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम दिल्ली के हौज खास किले में हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। और इस किले का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में हौज खास, जो दिल्ली के समीप शाही इलाका था, जो शहर था, उसके लिए पानी की पूर्ति के लिए यहाँ एक तालाब बनाया गया। इसीलिए इस किले को बनाया गया था। और जो सामने दिख रहा है झाल, एक झील है काफ़ी बड़ी, इससे आसपास के इलाके की जो है पानी की पूर्ति की जाती थी। और यहाँ पे फिरोज शाह का मकबरा भी है इस किले में। चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे। और एक स्कूल जो कि 12वीं शताब्दी में बच्चों की पढ़ाई की जाती है, जिसे मदरसा बोलते हैं, मदरसा है, मकबरा है और मस्जिद है। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह का मकबरा है, जिसे फिलहाल तो बंद कर दिया है। आपको दिख रहा है गुंबदनुमा आकार से। इसके अंदर फिरोज शाह का मकबरा अंदर बना हुआ है। चलिए आपको इसी के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही। और इसका जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने 1200 कुछ ईस्वी में कराया था। यह 2 मंजिला इमारत बनी हुई है और इसके समीप पानी के लिए तालाब बना हुआ है, जो कि क्षेत्रवासियों के हौज खास जो गांव हैं उनके आसपास जो क्षेत्र है सभी को पानी की सप्लाई जो है यहाँ से जाती थी। और आगे चलते हैं। इसके नीचे एक बिल्डिंग बनी हुई है और एक ऊपर है, इसलिए 2 मंजिला है। और इसे चूना मिट्टी पत्थर से बनाया गया है। साथ में उड़द कुछ दालें डाल के इसके लिए बना, जैसे आज सीमेंट उपयोग में आता है वैसे ही है। चलिए हम आपको इसकी संरचना दिखाते हैं। देखिए ये लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। ये लाल चूना मिट्टी और दाल को मिला के एक घोल तैयार किया जाता था, उससे ये बना हुआ है। और ये शायद गेट है। और चलिए आपको मदरसे के अंदर लेके चलते हैं। और ठीक है, आपको मकबरा भी दिखाएंगे। तो जो मकबरा है इस टाइम पे बंद है। ये देखिए, ये शायद उस टाइम पे हॉल होगा, जो यहाँ के शिक्षक होंगे और यहाँ से पढ़ाते होंगे पीछे की तरफ से। चलिए दिखाते चलें आपको। देखिए इसकी जो अभी बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है बिल्डिंगों को, पत्थर से बनी हुई हैं। आगे आपको और भी दिखाएंगे। जो नीचे की संरचना है पत्थरों पे रुकी हुई है सारी की सारी संरचना। चलिए आगे दिखाते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हॉल है छात्रों का बैठने का मदरसा में। देखिए दिख रहा है आपको। और इसकी संरचना इसी प्रकार से है। पीछे की तरफ दिखाइए, शायद यहाँ से जो शिक्षक होंगे वो यहाँ से बच्चों को पढ़ाते होंगे और मदरसे में। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं। ये कई हिस्सों में बना हुआ है। जो अलग अलग क्लासों के छात्र होते होंगे शायद वो यहाँ पे पढ़ाई करते होंगे। पहली कक्षा यहाँ लगती होगी, शायद दूसरी कक्षा वहाँ पे, तीसरी कक्षा यहाँ पे। इसका जो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने छात्रों के लिए प्रशिक्षण के लिए ही कराया था। चलिए आगे। जैसा हॉल स्टार्टिंग में बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है। और हवा के लिए, पानी के लिए नीचे से जाना होता था। और हवा जो है छिद्र बने हुए हैं और गेट बने हुए हैं। यहाँ से जो आपको साफ दिखाई दे सकता है। जिस तालाब का निर्माण पानी के लिए कराया था वो सामने की तरफ है। देखिए इससे पूरे क्षेत्र को जो है पानी की सप्लाई होती थी। बहुत बड़ा तालाब है। और इसके पास में ही संजय वन बना हुआ है, वो शायद इससे ही उसके लिए भी पानी जाता हो, वन के लिए जो है। आगे आपको दिखाते हैं। चलिए जो इसके नीचे का जो हिस्सा है हम उसे दिखाएंगे, आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। चलिए इससे जो दिखाते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है
उसी तरह से ये बना हुआ है। हम आपको पहले नीचे का हिस्सा दिखाएंगे और फिर इसके ऊपर का हिस्सा दिखाएंगे। ये काफ़ी बड़े हिस्से में यहाँ पे मदरसा ये बना हुआ है। यहाँ पे मस्जिद भी है, मकबरे भी हैं और जो शिक्षक थे उनके भी मकबरे बने हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो थोड़ा है अंधेरा है, काफ़ी निकलने जाने का रास्ता है यहाँ से। चलिए आपको टॉर्च से दिखाएंगे शायद। ये जो आपको दिख रहा है, चलिए देखिए इसकी संरचना देखिए, ऊपर भी डिजाइन बनी हुई है और तब से अभी तक चलते आ रहा है। आपकी बिल्डिंगें कहाँ इतने सालों साल चलती हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। ये भी शायद उसी जैसे ऊपर था उसी संरचना में यहाँ पे बना हुआ है। ये भी शायद आने का और शिक्षकों का जैसे ऑफिस बोल सकते हैं, ऑफिस, और ये बच्चों को बैठने की जगह, और शायद यहाँ किताबें विताबें रखी जाती होंगी। और जो है चलिए आपको और दिखाते हैं इसके हिस्सा। नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो हौज खास फोर्ट है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इसके समीप ही बिल्कुल तालाब है। देखिए जो हौज खास तालाब, हाँ बोल सकते हैं हौज खास, इसका इसीलिए नाम रखा गया है। आप हौज खास का मतलब भी निकाल सकते हैं। ये देखिए आगे की तरफ मस्जिद है और ये ऊपर की संरचना जो है वो टूट गई है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी साल हो गए हैं, तो 1200 ईस्वी से आप समझ ही सकते हैं। ऊपर उसी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण जो कराया था, काफ़ी अच्छी तरह से निर्माण है। और जो है उर्दू में ही उन्हीं की भाषा में यहाँ पे बीच बीच में जो शिलालेख जो हैं लिखे हुए हैं। हमें उर्दू नहीं आती वरना आपको ज़रूर पढ़ के बताते। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है चिन्ह बने हुए हैं, जिस भी तरीके से उस टाइम पे जो डिजाइन बोल सकते हैं अभी भी हैं। और ये जो अंदर की तरफ शायद यहाँ किताब रखने का होगा। और यहाँ चलिए मदरसे का हमने नीचे वाला हिस्सा दिखाया, इसी के ऊपर भी बना हुआ है, 2 भागों में ये बना हुआ था। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल जो नीचे है। अब आपको दूसरी मंजिल दिखाते हैं। सेम वही संरचना है और जैसा कि हमने अभी 2 नीचे 2 जगह पे देखा था वैसे ही आकार में बना हुआ ये शायद ऑफिस होगा, हमने बताया था आपको पीछे। और आगे भी बिल्कुल सेम ही है जहाँ तक है। और ये जो है छात्रों को बैठने की जगह है, जो मदरसा के छात्र होंगे, अलग अलग क्लासें लगती हैं। और इसकी संरचना आप देख ही सकते हैं, पत्थरों पे ये बिल्डिंग जो है एक तरह से सीधा पत्थर को काट के बनाई गई है, जिससे कि हॉल बनाया जा सके अच्छा सा। हवा भी बहुत तेज चल रही है। चलिए आपको और दिखाते हैं। और यहाँ से शायद आपको तालाब दिखाएंगे जिसमें फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं। अब तो इसे, और यहाँ पे हौज खास किले में आने के लिए आपको 20 रुपये का जो है एंट्री टिकट देना होता है। जो एंट्री टिकट लगेगा आप आराम से आके यहाँ पे दिल्ली में आके घूम सकते हैं। चलिए दिखाइए ऊपर की संरचना भी अच्छे से। अब जो है बिल्डिंग जर्ज है तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हमने मदरसे में आपको पढ़ने की जो क्लासें लगती थी उस टाइम पे वो दिखाई। अभी जो यहाँ के मदरसे के जो छात्र थे कहाँ रहते थे यहाँ पे मदरसे में, जो मदरसे का नीचे का जो था हॉस्टल और अपने उसमें जैसे गुरुकुल थे उसी टाइप में मदरसे में भी होते हैं, रहने का निवास होता है छात्रों का। आइए आपको निवास दिखाते हैं उनका। नीचे वाला जो हिस्सा है जो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, इससे नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जिससे कि छात्र नीचे जाके पानी वगैरह पी सकें। और ये चलिए देखिए जो संरचना बनी हुई है ज़्यादातर बिल्डिंगों की एक ही जैसी है। और इसमें चलते हैं, ये भी सेम जो है ऑफिस टाइप में, जो यहाँ के इंचार्ज होंगे प्रिंसिपल उस टाइम पे एक तरह से कह सकते हैं मदरसे के, ठीक है, वो यहाँ पे बैठते होंगे और यहाँ से उनकी क्लासें चलती होंगी। जो है ये छात्र को बैठने की जगह है और इसी के समीप ये यहाँ से शायद जो टीचर्स होंगे वो देखते होंगे और पढ़ाते होंगे बच्चों को, छात्र यहाँ बैठते होंगे। और बिल्कुल समीप ही देखिए हवा आने के लिए एकदम, और कितने अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल सामने ही तालाब, नदी जिसे बोल सकते हैं, पेड़, सीधी हवा, छात्र को साफ वातावरण एकदम, मतलब अच्छा खासा देख के बनाया है। आखिरकार इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, तो भाई उनके पास तो अपार पैसा और ये चीज़ें। अब आपको छात्रों को रहने का दिखाते हैं आगे, जो छात्र जहाँ रहते थे। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे किले से एक दूसरे उसमें जा सकते हैं, आने जाने का बना हुआ था। आ जाइए। और ये आपको दिख रहा है सामने की तरफ, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को रहने के लिए जो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे उनके लिए बने हुए थे कमरे,
उसी तरह से सेम हॉस्टल की तरह बने हुए हैं। ऊपर से रोशनदान था जहाँ से रोशनी आती थी। ये छात्रों का रहने का था। जैसे 1-2 छात्र जो हैं इसमें मदरसे के वो बच्चे जो हैं पढ़ते होंगे, और शायद शिक्षकों को भी यही आवास जो है दिए जाते हों, जहाँ तक है। चलिए, वही सेम संरचना है। ये भी 8 से 10 जो कमरे हैं नीचे की तरफ जो है बने हुए हैं, और इसके अंदर ही सेम उसी तरह से बिल्डिंग बनी हुई है। और ये देखिए, ये सब चूना पत्थर उसी से बना हुआ है। सारे पत्थर काट के उन्हें रोका गया है। और ये तो बिल्डिंग थोड़ी जर्ज हो गई है। देखिए, लोगों ने नाम वगैरह लिख रखे हैं, आई लव यू खान जो भी लिखते हैं। चलिए आपको और दिखाते हैं। ये एक शायद जहाँ तक हो बच्चों के बैठने का प्रांगण हो, जिस टाइम खाना वाना या फिर रेस्ट करते हो उनकी जगह बैठने की है। चलिए, हम उस गुम्बद से इस गुम्बद में नीचे की जो है रास्ता बना हुआ है, और आराम से आ जा सकते हैं। निकलने का रास्ता है, देखिए, आइए। और यहाँ थोड़ी जो है इस गुम्बद का जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा जर्ज हो गई है। और इधर से दिखाते हैं, देखिए कितना शानदार नज़ारा है, और कितनी मोटी दीवारें हैं यहाँ की। इन्हें पत्थर काट के और घोल बना के लगाया गया है। देखिए, तो मेरे हाथ में भी ना है इतनी मोटी दीवारें मोटी मोटी दीवारें जिन्हें कोई तोड़ भी ना सके अच्छे से। ये उसी टाइम के लिए, जैसे कभी ये देखिए सामने ये काफ़ी बड़ा कमरा बना हुआ था, शायद कोई शिक्षक या मौलवी वगैरह जो बच्चों को छात्रों को पढ़ाते होंगे उनके रहने की जगह, और सामने छात्रों के लिए बने हुए थे। ये देखिए 10 से 15 कमरे इस साइड और 10 से 15 कमरे उस साइड जो हैं बने हुए थे, और इससे नीचे आने की जो है व्यवस्था थी। जो बच्चे छात्र थे उसमें जाके पानी पीते थे। कह सकते हैं दिल्ली का एक हिस्सा का जो पानी जाता था वो यहाँ से ही जाता था सारा। चलिए आपको ऊपर का दिखाते हैं, इसमें भी कुछ है क्या। ये सब एक ही संरचना में रहने का बना हुआ है उनके। देखिए, लाइए, और सामने रोशनदान की तरह यहाँ पे वो काम करते थे। और देखिए ऊपर की तरफ भी रोशनदान बना हुआ है, यहाँ भी रोशनदान है, जिससे कि रोशनी और हवा अच्छे से, ठंडी हवा और रोशनी आती रहे, गर्मी का और वैसा इतना एहसास ना हो। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, सीढ़ियाँ दिख रही हैं नीचे तालाब के समीप तक जाने की हिस्सा थी। ये दिखाइए सामने जो गुम्बद है उसका हिस्सा, सिरा देखिए कितना शानदार तरीके से बना हुआ है। थोड़ा फ़ोन को थोड़ा हल्का कम हिलाना, जैसे हिलाते हैं तो बड़े स्क्रीन पे दिक्कत होती है देखने में। चलिए आपको इसके ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं, और काफ़ी बड़े में ये है बना हुआ है। चलिए, और यहाँ तक आने के लिए आपको IIT या फिर फिरोजा मेट्रो से आ सकते हैं। और इसका जो चार्ज हमने बताया था 20 रुपये पर पर्सन जो चार्ज है, ऑनलाइन आप टिकट निकाल सकते हैं। यहाँ ये एंड दीवार है, सामने जो है बंद कर दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको, और देखिए इसकी बनावट। ऊपर का तो हमने आपको दिखाई दिया, ये वाला जो हिस्सा है, और ये गुम्बद का एक हिस्सा और भी है जहाँ पे हॉल टाइप में बना हुआ है छात्रों के लिए। और यहाँ भी बैठते होंगे, अलग अलग क्लासें जैसे स्कूल में मदरसे में रहती हैं वैसे ही क्लासें बनी हुई हैं। और सारा जो बिल्डिंग है जर्जर खूब अच्छी खासी है उसमें। आगे चल के दिखा दिए सारे बाहर के हिस्से और जगह जो है। चलिए आपको एक ऐसा दिखाते हैं। और यहाँ से एक अच्छा जो है, शायद ये गैलरी हो बनी हुई उस टाइम पे, तो ये चल रहा है आगे का। और ये सामने यहाँ से तालाब जो है दिखता था। बाकी हम पूरी बिल्डिंग आपको दिखा चुके हैं सारी बन के। चलिए, तो पब्लिक प्लेस में तो हमेशा रमाती वीडियो बनाते हुए। चलिए ठीक है। और ये बिल्डिंग दिखाइए जो है, इससे भी जो है उधर जाया जा सकता है। शायद एक कमरा बना हुआ है यहाँ, जहाँ तक ये कमरा है, और कुंदे लगे हुए हैं जब से, शायद हो सकता है रोकने के लिए वैसे कुंदे लगा के बनाया गया हो। चलिए रुकता आ जाओ। सीधे चलते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन, और सामने की तरफ 3 मकबरे बने हुए हैं। अभी इनका यह नहीं पता है किसके मकबरे हैं, बोर्ड लगा होता तो शायद पता होता। और उससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो ये मस्जिद है जो आपको दिख रही है। मस्जिद ये भी 3 टॉम में जो बनी हुई है।
और इसी के सामने हौज खास जो कि झील है उसी के ठीक सामने है। बहुत ही शांत वातावरण, बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़ोटो वीडियोग्राफी और कई सारी यहाँ पे फिल्म की जो है शूटिंग की जा चुकी है। और ये देखिए सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बिल्डिंग जो है काफ़ी आपको दिख ही रहा है टूट चुकी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा।